हद हो गई है। हम समझ रहे थे कि हम भूल गए, मगर यहाँ तो जानबूझकर। बस करो वर्दा, बस करो, चुप हो जाओ। क्यों बस करूं और क्यों चुप कर जाऊं? मैं आपको इस तरह यूं परेशान नहीं देख सकती, मुझे अच्छा नहीं लगता। अब दुखी मत हुआ करें। हमें यहाँ आए हुए आधा घंटा भी नहीं हुआ आरे से, और वही माहौल, वही लड़ाई झगड़े, सब कुछ फिर से शुरू हो गया। मुझे बताएं, क्या हम अलग कहीं सेपरेट नहीं रह सकते? जो कुछ घर में हो रहा है ना, ये नौबत भी जल्दी आ जाएगी। मुझे तो नहीं लगता सब कुछ होने वाला है। खैर, पानी पी लीजिए। सोचा था कि वापस आने के बाद आंटी के हाथ का खाना खाऊंगी, मगर यहाँ पे आके तो सब भी खराब हो गया। अब भूख लग रही है मुझे, मैं क्या करूं? तुम प्लीज कुछ ऑर्डर कर दो, बाहर से मंगवा लो। भूख मुझे भी लग रही है। और ये मेरा फोन चार्ज पे लगा दो, कितने दिनों से मेरा ऑफिस से कोई कांटेक्ट नहीं हुआ है। लसानिया? तो कुछ भी मंगवा लो, जो तुम्हें कुछ मैं वो खा लूंगा। तो ना दुखती। आरेस, इस कदर भी मत करो कि पशेमानी में समंदर में डूबने का मकाम आ जाए तुम्हें। आप ठीक ही कहते थे। तुम्हें रोना बंद करें प्लीज, चुप हो जाए। थोड़ा सा पानी पिए ले। युसरा, बेटा तुम जानती हो मैं और हुदा उनके कमरे में कभी नहीं गए, तो फिर उसने ये इल्जाम क्यों लगा दिया? मैं, हो सकता है कोई गलत फहमी हुई हो। मैं भाभी से बात करूंगी और भाई से। नहीं 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 बेटा, किसी से बात करने की कोई जरूरत नहीं। एतबार और यकीन दिल में हो, और जब ये दोनों चीजें दिल से निकल जाए तो सिर्फ गलत फहमी नहीं, नफरत बनती, सिर्फ नफरत। अम्मी, अब मुझे एक बात बताएं, भाई आपसे नफरत कैसे कर सकते हैं? माँ हैं आप उनकी। माँ एक रिश्ते का नाम है, ममता का एहसास, उसका मान, सब खत्म हो गया उसके दिल से। युसरा बेटा, तुम खुदा और अज़मी को ये सब बातें मत बताना। बेटा वो नौकरी के लिए पहले ही दर खवार हो रहे, बच्चे वो। अच्छा नहीं, आप रोइए नहीं प्लीज, थोड़ा सा पानी पी लीजिए। आ गया लसानिया। चलो गुड, दे दे। वर्दा, क्या हो गया? चक्कर आ रहे हैं, पता नहीं क्यों। इधर बैठ, आराम से आराम से। क्यों तुम इतना स्ट्रेस ले रही हो? हम कोशिश करेंगे ना अलग होने की। ज्यादा मत सोचो, और सुबह से कुछ खाया नहीं है तभी तो चक्कर आ रहे हैं। तो मैं खुद सर्व करता हूँ। ये खाओ। अरे वर्दा, ये तो होगा जब कुछ खाओगी नहीं तो। आ जाओ, बैठो। आप इसे पैक कर दें, मुझे इसके स्मेल से ना तबीयत खराब हो गई। अच्छा ठीक है, मैं कर देता हूँ। एक काम करते हैं, डॉक्टर के पास चलते हैं। मुझे नहीं जाना है डॉक्टर के पास। आप मुझे मामा के घर छोड़ देंगे? लेकिन तुम्हें एक प्रॉमिस करना।
फिर तुम आंटी के साथ डॉक्टर के पास जाओगे। आरिस, 2 दिन से तुम अपनी डाइट का ख्याल नहीं रख रही हो वर्ता। मैं अपनी सेहत के लिए तुम्हें लापरवाही की इजाजत बिल्कुल नहीं दूंगा। अब मेरी बहुत फिक्र करती और ये आपकी मोहब्बत ही है, ये छोड़े ये सब कुछ। मैं किचन में रख देता हूँ। हाँ मगर आप तो खा लें कुछ। नहीं, मैं ऑफिस में कुछ खा रेडी होके आता हूँ, मैं लॉक कर दूँ। अस्सलामुअलैकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम बेटा। बेटा क्या बना तुम्हारी नौकरी का? अम्मी आपकी दुआओं से मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया और आपको पता है मेरी कॉलेज की सैलरी से ज्यादा अब डबल सैलरी लगी है। माशाल्लाह। मुबारक। और उम्मीद है कि इस डबल सैलरी के बाद किसी से मांगने की जरूरत पेश नहीं आएगी। पता नहीं भाई को क्या हो गया है। अरेज भाई पहले ऐसे तो नहीं थे, इतने तंज भरे जहर आलूद जुमले वो कितनी आसानी से कह देते। आप परेशान ना हो। मामा, मामा, अरे वर्दा, तुम इतनी जल्दी आ गई। मैं तो समझी तुम शाम में आओगी, इस वजह से मैं तो रात के खाने का इंतजाम कर रही थी। लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं है। क्यों, क्या हो गया? मुझे नहीं पता, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। आप ड्राइवर को कहीं हॉस्पिटल लेके जाओ। अच्छा मीरू, गाड़ी निकालो, मैं जरा बैग लेके आती हूँ। तुम 2 मिनट इंतजार। जल्दी। दूसरा तुम पैटिस लो ना और जाओ तुम चाय लेके आओ, चढ़ाई हुई है। जल्दी लेके आना, ठंडी हो जाएगी। अम्मी क्या सोच रही हैं आप? कुछ नहीं, बस गुजरे हुए वक्तों का ख्याल आ गया। गुजरे वक्तों का सोचती रहेंगी तो आने वाले वक्त की कदर कैसे करेंगे? तुम्हें गुजरे वक्त की कदर है, तुम तो गुजरे हुए वक्त को छोड़ आए। अजमी चाय ले आओ प्लीज। ये चाय। अच्छा, एक तरीके से एक अच्छी सी ट्रीट हो गई ना आपकी जॉब के लिए, मासूमाना सी। हाँ। तुम्हें क्या हुआ है? किस बात का गम है? छोड़ो वो सारी बातें, जान बच गई, बस कदर करो इसकी। और ये सब तुमने ही खत्म करना है, ओके? मैं ठीक हूँ, मैं क्या बोल रही हूँ? यूसरा, उसे तुम्हारा लड़ाई झगड़ा याद आ रहा है, तो पहले की तरह उससे झगड़ो, उसे नोकझोंक याद आ रही है तुम्हारी। प्लीज। खुदा। जी अम्मी। बेटा शाम को सफिया के साथ कुछ मेहमान आ रहे हैं हमारे घर। सफिया खाला के मेहमान यहाँ क्यों आ रहे हैं? हाँ बेटा, कुछ लोग तुम्हें देखने आ रहे हैं हमारे रिश्ते के लिए। डॉक्टर साहब खैरियत है ना? मुबारक हो, आप नानी बनने वाली हैं।
शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत मुबारक हो बरदा। आपने अपनी सेहत और खुराक का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। जी। और मैं कुछ आपको मेडिसिन लिख देती हूँ, उसका आपने बाकायदगी से इस्तेमाल करना। ठीक है। अम्मी, आपको बैठे बिठाए अचानक क्या सोच गई है? बेटा इसमें नया क्या है? शादी तो तुम्हारी करनी है ना, आज नहीं तो कल। अम्मी घर के हालात देख रही हैं आप, इन हालात में मैं आप सबको कैसे छोड़ के जा सकती हूँ? अरे बेटा, किसने कहा कि तुम हमें अकेला छोड़कर जाओगे? देखो हुदा, राज़िक सिर्फ अल्लाह की जात है, सिर्फ अल्लाह। और अगर हमारा रिस्क तुम्हारे जरिए अल्लाह ने लिखा है ना, तो तुम जहां भी होगी, जिस सूरत में होगी, तुम्हारे जरिए हमें रिस्क मिल जाएगा। और अगर ऐसा नहीं है तो तुम यहां रहकर भी कुछ नहीं कर पाओगे, हरेस की तरह। अम्मी आप खुदा, ये मेरे जुड़े हाथ, शायद ये मेरे जुड़े हाथ तुम्हें तुम्हारी माँ की बेबसी का एहसास दिला सके। देखो बेटा, इनकार मत करना। अम्मी, अब आपने मुझे बोलने के काबिल ही नहीं छोड़ा। ठीक है, अगर ये सब कुछ करके आप मुतमईन हैं तो कर लें। खुदा, बेटा कुछ देर पहले तुमने ही कहा था कि तुम्हें वक्त की कदर है और गुजरे वक्त को तुम पीछे छोड़ आई। मुझे पूरा यकीन है कि तुमने हर्फ ब हर्फ सच कहा है। बेटा तुम तैयार हो जाओ, मैं मेहमानों के खाने के लिए इंतजाम करूं। अरे मैं आज इतनी खुश हूँ कि मैं बता नहीं सकती। बस अब आप जल्दी से आ जाएं ताकि वो गुड न्यूज़ मैं आपको सामने बिठा कर सुनाऊं। ओके, खुदा हाफिज। क्या हुआ, आरेज को खुशखबरी सुनाई? नहीं, अभी नहीं सुनाई, मैं सामने बैठकर उन्हें बताऊंगी। अच्छा है, अभी मत बताना, उसको पहले आने दो, सामने बिठा के फिर बताना। और फिर इस खबर को इस्तेमाल करके ना आरेज से चाहे जो भी हो उससे मनवाना। मनवा तो मैं वैसे भी सकती हूँ, मैंने तो अभी से कह दिया कि मुझे अलग घर लेकर दे। अरे पागल हो गई हो, अकेले घर में क्या क्या संभालोगी? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? यही तो टाइम है कि अपनी सास नंद शौहर से अपने नाज उठवाओ। और अब तो तुमने बताया था कि उस हुदा की तनख्वाह भी डबल हो गई, भाई सारे खर्चे उससे उठवाओ, अपनी सास से सारे काम करवाओ और अपने शौहर से अपनी सेवा कराओ। तुम आराम करो ना। अरे वाह, लॉन्ग टर्म प्लानिंग, और वो भी मिनटों में, कोई आपसे सीखे। मैं करती हूँ बात उससे, डोंट वरी। जब तुम जूस पियो। थैंक यू। या अल्लाह, मुझे मेरी जिंदगी में नहीं रहा, उसे मेरे दिल में जगह क्यों दी हुई है? दिलों को फेर देने वाले रब, मेरे दिल को उसकी मोहब्बत से फेर क्यों नहीं देता?
लड़की के पास और कोई काम ही नहीं है। आंटी, हमें आपकी बेटी हुदा बहुत पसंद आई है। हाँ बहन, हमारी तरफ से तो हाँ समझिए। मैंने कहा था ना, आपको एक दफा ही देखने में हुदा बेटी पसंद आ जाएगी। वैसे आंटी, हमारा आदिल भी बहुत खूबसूरत है। दोनों की जोड़ी ना चांद सूरज की जोड़ी होगी। मैं तो कहती हूँ कि हुदा को आदिल की दुल्हन बना दे। अब अम्मी, मैं जरा किचन से आती हूँ। ठीक है बेटा, तुम किचन के काम देख लो। आप सफिया के साथ आए हैं तो सोचने की गुंजाइश ही नहीं है। बस मैं अपने बेटे और बहू से मशवरा कर लूं। हाँ, जरूर मशवरा कीजिए। हमारा घर बार देखिए, आदिल का कारोबार, सब कुछ मालूम कीजिए। भाई, आपकी बेटी का मामला है। बस शादी के फैसले तकदीर के फैसले होते हैं। हाँ आंटी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। अब देखें ना, अम्मी ने 18 लड़कियों में से हुदा को देखते ही पसंद कर लिया है, वरना हर लड़की को देखते मुंह पर इनकार कर देती थी। हमारा दिल है इतना खूबरू और खूबसूरत। आदिल बेटा, तुमने तो कुछ खाया ही नहीं। लो। नहीं आंटी, बस खा लिया मैंने। चले अम्मी? हाँ हाँ, चल रहे हैं बेटा। अभी सरवत बहन से कुछ बात कर लूं। तो मैं कह रही थी कि देखिए, माहम, कहाँ जा रही हो? माँ, आप जानती हैं कि मैं कहाँ जा सकती हूँ, फिर क्यों पूछ रही हैं? माहम, अपनी इज्जत करवाना सीखो। जब से तुम्हारी मंगनी हुई है, वो तुम्हें कहीं लेकर गया या उसने तुमसे पूछा भी कि कहीं तुम चलोगी? या आज तक उसने कभी इस घर में कदम रखा? माम, आपकी ट्रिक्स मुझे ना बताएं जो कभी आपने खुद भी अप्लाई नहीं की है। माहम, मैंने अपनी अना की नफी सिर्फ अपने हस्बैंड के लिए की है। क्या वो तुम्हारा हस्बैंड है? अज़मी, मेरा शौहर आप लोगों की वजह से ही नहीं है। अगर आप लोगों ने चाहा होता तो वो आज मेरा शौहर होता। माहम, तुम कहीं नहीं जा रही। सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज है तुम्हें या नहीं? डैड, लेकिन मैं... तुम अपने कमरे में जाओ। क्या चाहती हो तुम? एक ही बार बता दो मुझे। हाथ जोड़ के तुम्हारा रिश्ता तय करवाया है, अब क्या फांसी पे चढ़ के तुम्हारी शादी करवाऊं मैं? दूसरों को अपनी मर्जी से नहीं चलाया जा सकता। स्ट्रेंज, ये बात आप कह रहे हैं? अब ये औलाद मुझे सजा देगी, बार बार मुझे जिताएगी ये। तुम आज तैयार है ना? हम भाई साहब के घर जाएंगे इसकी शादी की तारीख तय करने। वर्दा, मैं तुम्हारी सेहत के लिए परेशान हो रहा हूँ और तुम इतना खुश नजर आ रही हो। अंकल के यहाँ भी मुसलसल तुम चहक रही थी। चहकना तो बनता है, और जब ये खुशी की खबर आपको पता चलेगी ना, तो मुझे लगता है आप भी चहक उठेंगे, खुशी से पागल हो जाएंगे आप। अच्छा, तो फिर देर किस बात की है, बताओ मुझे। हाँ, ऐसे कैसे बता दूं? पहले कुछ मानना पड़ेगा, मनवाना पड़ेगा, हो सकता है वादा भी करना पड़े। वादा? इस बात का वादा? आप मुझसे वादा करें कि आप मेरे लिए एक अच्छी सी लोकेशन पर बहुत खूबसूरत सा अपार्टमेंट लेंगे हमारे लिए। वर्दा, फिलहाल हम इतनी सेविंग कैसे कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? अब तो हुदा की भी सैलरी डबल हो गई है, और तो और
हम किसी रेंट के घर में शिफ्ट हो जाएंगे और जो उसकी इंस्टॉलमेंट होगी हम उस घर में रहते रहते पे कर देंगे। फिर जैसे ही वो पूरी होगी फिर हम अपने उस रेंट के घर से अपने घर में शिफ्ट हो जाएंगे। अच्छा ठीक है, सोचते हैं इस बारे में। अब खबर तो बता दो मुझे। खबर ये है कि पापा बनने वाले। वाकई? और तुमने इतनी देर के बाद मुझे ये बात बताई है? हाँ, क्योंकि मैंने सोचा था कि जब आप मुझे लेने के लिए आएंगे तब मैं आपको बताऊंगी। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। ठीक है, वादा है तुमसे, जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा। खुदा बेटा, मुझे नहीं पता कि मैं जो कर रही हूँ वो ठीक है या नहीं। बाकी नतीजा अल्लाह के इख्तियार में है। बस बेटा, मैं तुम्हें तुम्हारे घर में हंसता बसता देखना चाहती हूँ। अम्मी, ये बातें अपनी जगह सब सही हैं, मगर आपको इतनी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। खुदा आप ही को सोचने का मौका तो दें। ये उनकी जिंदगी का फैसला है। अम्मी, आपको क्या लगता है कि मुझे इस घर से निकाल के आप इस घर को पुरसुकून कर लेंगी? खुदा, तुम्हें जो समझना है तुम समझ लो। मैंने इरादा पक्का कर लिया है। अल्लाह बेहतर करेगा। नहीं, अम्मी को क्या हो गया? बता। उन्हें डर लगता है खुदा आप ही के यहाँ रहने से। घर में लड़ाइयाँ होती रहती है ना। कितनी समझदार हो गई हो ना तुम। बस मैं ही नहीं समझ सकी कि मेरी माँ बहन भाइयों को सिर्फ जरूरतों की ही नहीं बल्कि सुकून की भी जरूरत है। खुदा आप ही अब किसकी बातों का यकीन कर रही? ये तो खुद बेवकूफ है। युसरा। जी भाई। बढ़िया, तुम्हारी भाभी की तबीयत ठीक नहीं है, उनका तुमने खास ख्याल रखना है और किसी भी चीज की जरूरत होगी तो तुम मुझे कॉल कर देना। ओके? ठीक है भाई, लेकिन भाभी को क्या हुआ है? युसरा, घर से पूछो कि वर्दा को क्या हुआ। अब मेरी माँ मेरी खुशी की खबर किसी और से पूछेंगे। अम्मी दादी बनने वाली हैं और इतनी बड़ी खुशी की खबर। सच कह रहे हो? जी, सच कह रहा हूं। लेकिन आपको इससे क्या मतलब है? आपको तो किसी और की खुशियों की परवाह है, जिसकी आप हर बात मानती हैं, सुनती हैं। उससे तो इजाजत ले लें और मुझे ये बता दें कि हमारे बच्चे को दादी की शफकत मिलेगी या उसे भी मेरी तरह महरूम रखा जाएगा। अल्लाह ना करे मैं अपनी नस्ल को इस हक से महरूम रखूं। और हाँ, खुश हो जाओ, तुम्हारी जिंदगी के कांटे को इस घर से क्या हम सबकी जिंदगी से निकाल रहे हैं। खुदा की शादी कर रही हूं मैं। आदिल से भी मिल लो और उसके घर वालों से भी। वर्दा बेटा, तुम्हें बहुत मुबारक हो। और हाँ, बेफिक्र हो, तुम्हें घर के काम करने की क्या सोचने की भी जहमत नहीं महसूस होगी।
तुम्हें हर चीज तुम्हारे कमरे में वक्त पर मिल जाया करेगी। वाह, क्या अंदाज है बेटी की खुशी में खुश होने का। ऐसे मुबारकबाद दिया आपने जैसे कोई कर्ज अदा किया। कसम से हद होती है सौतेलेपन की भी। मैं ना आज भरता को डॉक्टर के लेके गई थी। जानते हैं डॉक्टर ने क्या कहा? एक मिनट। डॉक्टर ने जो कहा वो तो मुझे बाद में बताना। सबसे पहले ये बताओ कि ये मिठाई किस खुशी में? बताती हूँ। अजमीर तुम भी आओ, ये लो। ये किस खुशी में? कहीं बाबा ने आपको बहुत बड़ा सरप्राइज तो नहीं दिया? अरे नहीं बेटा, आपके बाबा भी बेखबर हैं। आपकी मामा बता ही नहीं रही हैं। अब तो बता दो। आप नाना बनने वाले हैं और तुम मामू। इतनी बड़ी खुशी की बात और तुम अब बता रही हो? कमाल हो गया है। ले मिठाई ले। हाँ लाओ। माशाल्लाह, दैट्स ग्रेट। अच्छा, अब कल जो है ना, आप दोनों ऑफिस से जल्दी आएंगे। फिर हम ढेर सारी मिठाइयाँ और बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर वरदा के पास जाएंगे। पक्का हो गया, पक्का। मेरा तो बस चले पूरा बाजार लेके उसके पास चली जाऊं। मामा, मुझे तो आप माफी करें प्लीज। अजमीर बेटा, तुम्हारी इकलौती बहन है। मामा, मैं आर्ग्यू नहीं करना चाहता आपसे। मैं अपने हिसाब से चला जाऊंगा। सॉरी। इस लड़के के दिमाग से अब तक वो लड़की नहीं निकल पाई है। और तुम क्या करती? अंदाजा है तुमको? वो जिस लड़की के सामने जाना नहीं चाहता और तुम चाहती हो कि बार बार वो उसके सामने जाके खड़ा हो जाए। नहीं तो क्या करूं? अपने बेटे को उस लड़की से मुंह छुपाए रखने पर शाबाशी तुम? नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि एक काम किया करो, उसके जख्म पे रोजाना नमक छिड़का करो ताकि उसका जख्म जो है ना वो ताजा रहे, उसको याद आती रहे, तकलीफ में रहे वो। मतलब हद कर देती हो तुम तो यार। खुदा की शादी कर रही हूं मैं। आदिल से भी मिल लो और उसके घर वालों से भी। ये सरवत आंटी का दिमाग और जुबान कुछ ज्यादा ही चलने लगा है। और ये रिश्ता, ये कहाँ से आ गया? ऐसा कौन निकल आया है जो इस बदनाम जमाना लड़की को रुखसत करके ले जाए? ये राज अब युसरा ही के जरिए खुलेगा। क्या बात है? इतनी चुप चुप क्यों बैठी हो? सब ठीक है? शमीर ने कुछ कहा है? भाभी, उस शख्स का मेरे सामने नाम नहीं ले। तुम रो रही हो? क्या बात है, मुझे बताओ। सब ठीक है? किसी ने कुछ कहा है? मैं तो पूछने ही भूल गई। तुम मुझसे मिलने के लिए गई थी, क्या हुआ है? रोना तो बंद करो। बताओ मुझे क्या बात है, बताओ। भाभी, वो शामिर है ना। शामिर ने क्या? अरे भाई, आगे भी तो कुछ बोलो। भाभी, मैं जब उससे मिलने गई थी ना, वो अपने फ्लैट्स में लेके गया था मुझे। आप तो कह रहे थे कि भाई साहब के घर जाना है।
हाँ, इरादा तो किया था मैंने, लेकिन एक ऑफिशियल मीटिंग आ गई थी इसलिए नहीं गया। चलते हैं 1-2 दिन के अंदर। सुबह माहम और अजमीर के मिजाजों में बहुत फर्क है। जितनी जल्दी हो सके हमें उनकी शादी कर देनी चाहिए। शहर का इंतजार करना बेकार है। देखिए सलमान, मैं तो आपसे कहूंगी कि जो भी फैसला कीजिएगा सोच समझ के कीजिएगा। मुझे तो डर ही लगा रहता है, क्योंकि माहम की मोहब्बत में जुनून ज्यादा और मोहब्बत कम है। लेकिन इस तरह शादी को डिले करना दोनों खानदानों बल्कि हमारी इज्जत के लिए खतरा है। अगर खुदा ना खास्ता बाद में कुछ हो गया तो? कैसी बातें करियो तुम? माहम के मिजाज में ठहराव नहीं है, लेकिन अजमीर वो सुलझा हुआ है। मुझे पूरी उम्मीद है कि माहम को वो शादी के बाद संभाल लेगा। मंगनी के बाद उसने कौन सा संभाल लिया जो शादी के बाद संभाल लेगा? मंगनी और शादी में बहुत फर्क होता है। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे कब चाय पिला दो। जी लाती हूँ। बड़ी अक्लमंदी दिखाई युसरा ने, जो किसी के सामने मेरा नाम नहीं लिया। मगर कब तक? एक तरफ युसरा की उससे दोस्ती और मुलाकात मेरे लिए मुसीबत बन गई, और दूसरी तरफ हुदा की शादी। आरेज की सैलरी से तो मेरी ख्वाहिशात पूरी नहीं होती, फिर माँ, बहन, भाई के खर्चे। खुदा की शादी होकर अगर वो चली गई तो सारे अखराजात आरेज पर पड़ जाएंगे, और हमारे अपार्टमेंट का प्लान नहीं। वर्दा सोच, उससे पहले कि पानी सर से गुजर जाए। आ जाए। ये आ गया सारा सामान। अरे इतने सारे पैकेट्स? क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या लूं, तो मीठा चटपटा सब कुछ ही मैं उठा कर ले आया। वो क्या कहते हैं कि इस कंडीशन में मूड स्विंग्स होते हैं ना, तो मुझे पता ही नहीं था कि तुम्हारा क्या दिल करेगा खाने का। चले, ये तो आसानी हो गई ना। फिर अब आपको सब कुछ समझ आ गया। अब जब भी मुझे कुछ खाने का मूड हुआ करेगा तो मैं रूम की सारी चीजें तोड़ फोड़ कर दूंगी। हाँ तो ठीक है, तोड़ देना, मैं सारा सामान दोबारा से ले आऊंगा। दिल खोल कर तोड़ना। मैं ये समझूंगा कि मामा का लाडला या बाबा की लाडली का मूड खराब है, गुस्से में है वो। अच्छा बताओ, क्या दिल कर रहा है खाने का? मेरा या ये नहीं, वो